अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग वो पूछ लो। ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि लास्ट टाइम भी आपके पास कोई क्वेश्चंस थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अपने जो एम्बिग्विटीज हैं या अगर आपके कोई इश्यूज आ रहे हैं उसमें तो आप लोग वो अपने पहले सॉर्ट आउट करवा लो। ठीक है जी। कोई क्वेश्चंस है आपके पास अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड? आपकी है 20 करवा से रात को 11:59 तक। जब आपके पास जो सर आवाज डेट्स आई। कट रही है आपकी। सर आवाज प्रॉब्लम आ रही है। स्टक हो रही है बार बार। जी अब आ रही है। अब आ रही है आपको बस। यस सर। अच्छा तो ये आपकी बताने के डेट कब जो तक है सबमिट कराना है प्रोजेक्ट। बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी जो डेट है बेसिकली वो है 19 80 17 ऑफ जनवरी 11:59 तक आपने इसको सबमिट करवाना है। वैसे मैंने आपके साथ उसकी डेट मेंशन कर दी थी कि आप लोगों ने कब इसको सबमिट करवाना है, ताकि क्योंकि जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपका एक लैब का मिड है और जो फॉलोइंग डे होगा उसमें आपका वाइवा भी होगा आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इसीलिए आपकी जो है ना आपने मुझे 17 तक इसको सबमिट करवाना है आप लोगों ने। ठीक है। सर ये तो फाइनल प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद जो लैब का भी एक क्विज मतलब कि वो टेस्ट होगा। ये लैब का आपका प्रोजेक्ट है ये। सर सिर्फ यही होगा, उसके बाद आप सिर्फ डायरेक्ट वाई लेंगे? नहीं, उसके बाद आपका लैब का फाइनल भी होगा। अच्छा अच्छा। सर 4 फरवरी तक है इसकी डेट। किसकी? ये यस प्रोजेक्ट सर लैब। ड्यू जी डेट। सर, आपने मंथ का टाइम दिया था। नहीं, एक सेकंड, मैंने ना डेट आई सर थिंक 18 जैन से स्टार्ट गलत होता है टाइम 18। और 4 को खत्म होता है। अच्छा नहीं, सॉरी, वो मैंने डेट उल्टी कर दी। ठहरे, मैं इसको चेंज करके आपके साथ दोबारा अपडेटेड डॉक्यूमेंट जो है ना वो शेयर कर दूंगा। मैं वही चेक कर रहा था, तो वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों की जो है ना कंफ्यूजन ना हो। मैं एक सेकंड आपके साथ दोबारा डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर देता हूँ। हम्म, तो आप लोगों की जो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी जो मैंने आपके साथ कब शेयर की थी, ये डॉक्यूमेंट कब शेयर किया था मैंने आपके साथ, इनफैक्ट डेट देख लेते हैं। आपकी स्टार्ट हो चुका है ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट। आप इसके जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं बेशक अगर आप डेवलप करना शुरू करना चाहते हो तो आप डेवलप भी कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। 30 दिसंबर को की थी। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है बेसिकली आपकी। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो वो मुझसे आप पूछ लो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ताकि अगर कोई इश्यूज है, रूल्स वगैरह आपने पढ़े हैं उसके। सर एक बार रीड हमने खुद तो कर लिया, लेकिन अगर आप कोई पॉइंट हमें बताना चाहते हैं गाइडेंस तो आप बता दें हमें। पढ़ लिया वैसे एक बार। तो उसमें अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछ लो ना, मैं वही पूछ रहा हूँ ना आप लोगों से कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, ताकि फिर बाद में ये ना हो कि मैं आपसे जब आपका वाइवा हो रहा तो आपको कि सही नहीं, ये चीज़ समझ नहीं आई थी। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी पूछ लो आप लोग सारे, अगर कोई है सच। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, आप लोगों के साथ मैंने जो है ना अपडेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो अब आपको जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वो आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने आपकी डेट और टाइम मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ मैं इनफैक्ट उसमें जो आपकी वो भी कर देता हूँ कि आपकी जो डेडलाइन है वो है 17 जनवरी 2021 एट 11:59। चले, मैंने उसको अपडेट कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम या कोई इसमें इशू ना आए। अच्छा, उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रोजेक्ट में, जो आपके प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर आप नीचे जाओ तो आपके पास कुछ रूल्स आते हैं। ठीक है। वो रूल्स सारे फॉलो होने चाहिए। ठीक हो गया। ऑब्वियसली अगर आपके रूल्स फॉलो नहीं होते और अगर आप कोई रूल्स जो है वो मिस कर देते हो तो आपके उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। हर एक के मार्क्स हैं, हर पॉइंट के मार्क्स हैं, हर रूल के मार्क्स हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो आप सारे कुछ फॉलो करें उसमें।
ठीक है। और आपके जो लैब्स हैं, लैब आपके जो है जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपका लैब का मिड भी है, सॉरी फाइनल भी है, लैब का फाइनल भी आपका है उसमें। अच्छा, और एक दफ़ा आपके जो प्रोजेक्ट है बेसिकली उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक एटीएम मशीन बनानी है। और एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से कि क्या क्या करना है बेसिकली इसमें। आपने आपने एक एटीएम मशीन बनानी है जो कि आपको ये एक सेकंड, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन कर दूँ। सर मार्किंग इंडिविजुअल होगी या फिर ग्रुप वाइज होगी? इंडिविजुअल होगी, ग्रुप वाइज भी होगी और इंडिविजुअल भी होगी, दोनों। 50% इंडिविजुअल, 50% ग्रुप मार्किंग। अच्छा, उसके बाद आपकी ये जो बेसिकली ये आपकी लैब का जो प्रोजेक्ट है वो है। अच्छा, इसमें आपने एक एटीएम मशीन बनानी है जिसमें आपके पास ये चार जो डिफरेंट मेन्यू है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी। ठीक है। मेन्यू में आपके पास क्या होगा कि एक यूजर जो है वो अकाउंट बना सकता है और उसके बाद प्रोवाइडिंग यूजर आईडी और पासवर्ड। उसके बाद उन्हीं यूजर आईडीज के साथ वो लॉगिन कर सकता है, पासवर्ड लॉगिन कर सकता है पासवर्ड और यूजर नेम के साथ। फिर उसके बाद एक्सेस, उसको एडमिन कंसोल की एक्सेस होनी चाहिए। उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है प्रोग्राम। ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है ये तब तक नहीं होगा जब तक यूजर बंद नहीं करना चाहते एटीएम मशीन को, तब तक वो बंद नहीं करेगा ये। ठीक है। अच्छा, अगर तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है फिर आपको ये जो मेन्यूज है आपको ये चीजें नजर आएंगी। ठीक है। ऑपरेशन मेन्यू, विड्रॉ मनी, नहीं होता तो ऑब्वियसली आप उसको कहोगे कि लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, या यूजर रजिस्टर नहीं, या पहले यूजर रजिस्टर करो। ठीक हो गया। ऑब्वियसली ये आपका एक टाइम रन टाइम पे, ये सिर्फ एक टाइम पे रन होगा क्योंकि पीछे कोई डेटाबेस नहीं है, तो सिर्फ आपको उसी करंट सेशन के लिए ये सारा कुछ करना है। उसके बाद विड्रॉ हो गया आपका, डिपॉजिट हो गया। रिक्वेस्ट बैलेंस पे आप बताओगे कि बैलेंस अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है, वैसे ये सारी नीचे बारी बारी एक्सप्लेनेशन की हुई है इसकी। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री नजर आएगी। जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की होंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो आपको एज अ रिपोर्ट इन रिपोर्ट बेसिकली वो जनरेट होगी। हमने फाइल हैंडलिंग नहीं की हुई तो इसके वो जो रिपोर्ट है वो उसमें जनरेट नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा एक फाइल हैंडलिंग का, तो जो ये फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट करेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा मैं। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपकी उसमें आपकी अकाउंट आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी डेट टाइम होना चाहिए ट्रांजैक्शन का, कि कब आपने डेट, क्या किस दिन ट्रांजैक्शन की थी, कौन से दिन में की थी, कितने टाइम पे की थी। उसके बाद आपकी एक्टिविटी की टाइप होनी चाहिए कि विड्रॉ किया आपने या डिपॉजिट किया वो अमाउंट। फिर ट्रांजैक्शन की अमाउंट की है कि कितनी अमाउंट आपने ट्रांजैक्शन की थी। फिर आप बैलेंस है ऑब्वियसली, बाद जो आपका बैलेंस बच वो कितनी आपकी, कितना बैलेंस आपके पास रह गया। ठीक है। उसके बाद आपने जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कम से कम अपनी लास्ट 3 ट्रांजैक्शन तक दिखानी है। 3 ट्रांजैक्शन की हिस्ट्रीज दिखानी है आपने। यानी लेट्स से पहले आपने 100 रुपया निकाला, फिर आपने 500 निकाला, फिर आपने 1000 निकाला, फिर आपने 1500 निकाला, फिर आपने 2000 निकाला। तो ये 1500, 2000 और 1000 वाली जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, आपने ये शो करानी है वहाँ पे। ठीक है। यानी जो लेटेस्ट 3 आपकी ट्रांजेक्शन है वो वाली। उसके बाद आपकी जो ऑर्डर, जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बेस्ड ऑन डेट टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें ये करना है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है बेसिकली वो डेट टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। जो लेटेस्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी, उसके बाद उससे पहले वाली, फिर उसके बाद उससे पहले वाली। इस तरह से आप लोगों ने अपनी ट्रांजेक्शन जो है वो करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी हाईएस्ट ट्रांजेक्शन जो होगी, लिमिट होगी वो 1000 की होगी, और जो लोएस्ट ट्रांजेक्शन होगी वो 10 की होगी। जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो 10 हो सकता है। आपका सिस्टम जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, 1000 से ज़्यादा की वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर वो 1000 से ज़्यादा की अमाउंट एंटर करता है विड्रॉ कराने के लिए, तो उसको आप नोटिफिकेशन दे दोगे कि आप 1000 से ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते, तो आपकी अमाउंट जो है वो 1000 से बीच बीच में रहनी चाहिए। ठीक हो। उसके बाद आपकी ये आपके पास एक गो बैक टू मेन मेन्यू, की अगर वो कुछ भी इसमें से चीज़ नहीं करना चाहता और वो मेन मेन्यू पे दोबारा जाना चाहता तो आप उसको मेन मेन्यू की ऑप्शन दे दोगे कि ठीक है आप मेन मेन्यू चले जाओ। उसके बाद अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता, पता चला कि यूजर आईडी और वो पासवर्ड मैच नहीं करता,
तो आप वापस वो मेन मेन्यू पे चला जाएगा। उसके बाद में नो यूजर, और ये एक्सेस एडमिन कंसोल की ऑप्शन सिर्फ तभी सिलेक्ट कर सकते हो जब कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आनी चाहिए एक्सेस एडमिन कंसोल। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका एडमिन कंसोल है। एडमिन कंसोल में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, आप रिपोर्ट्स देख सकते हो। बेसिकली रिपोर्टिंग का सेक्शन है आपका, जिसमें आप टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो, विड्रॉज और डिपॉजिट, जितने भी अकाउंट्स आपने क्रिएट किए हैं सारे, उसके अकाउंट की आईडी, उसका डेट, फिर उसकी नंबर, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें विड्रॉ और डिपॉजिट होगा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट जो अकाउंट बैलेंसेस है उनको सेंडिंग में। ठीक, चलेंगे, ये करना आपने। उसके बाद आपकी ये हो जाएगा अकाउंट आईडी और करंट बैलेंस अमाउंट, और फिर उसके बाद आप एक ऑप्शन दे सकते हैं मेन मेन्यू पे जाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आपके ये कुछ रूल्स हैं जो आपने यूज करना। ऑब्वियसली आपने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं जो आपने पीएफ में पढ़े हैं, तो लेकिन आपने फंक्शंस और अरेज तो लाजमी यूज करनी है। और आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये वाले, इन सारों को आपने फंक्शंस के अंदर लिखना है। अगर आपने फंक्शंस के अंदर नहीं लिखा हुआ और सिंपल इफ एल्स यूज किया हुआ है और फंक्शंस नहीं बनाए हुए, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स नहीं है। ठीक है। इफ एल्स यूज करो, सारा कुछ यूज करो, लेकिन वो सारा कुछ फंक्शंस के अंदर यूज होना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फंक्शन से रिलेटेड ही है, तो आपको फंक्शंस का भी आइडिया हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो एज अ स्टार्ट, कि आप अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर दो, और बाद में उनको फंक्शंस के अंदर, जब आप फंक्शंस पढ़ोगे तो उसको आप फंक्शंस के अंदर जो है बाद में आप रख देना, और बाद में फंक्शन कॉलिंग के थ्रू आप वो वाला मेथड जो है वो रन कर सकते हो फंक्शंस। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका फंक्शन से रिलेटेड ही है। आप लॉग इन कर सकते हो, विड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन। उसके बाद आप सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हो जो आपने पढ़े, इफ एल्स, स्विच केस, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, अरेज, 2D अरेज, सारा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद डू नॉट यूज एनी C++ बिल्ट इन फंक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी सच एज मैथ, स्ट्रिंग, STLIB एक्सेट्रा। यानी आपने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करनी। ठीक हो गया। जो करना है आपने सारा कुछ खुद बनाना है। एक चीज के लिए मैं आपको लाइब्रेरी की इजाजत दे दूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ, जब आती है तो मैं आपको बताता हूँ किस चीज के लिए मैं आपको इजाजत दे सकता हूँ। इसके सर अलावा हमें मैं लाइब्रेरी फाइल तो बनानी नहीं आती। क्या लाइब्रेरी फाइल? लाइब्रेरी फाइल? यस सर। क्या मतलब? आप कह रहे हैं ना कि खुद लाइब्रेरी बनानी है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करनी है। आपने खुद लॉजिक्स बनाने हैं, खुद एल्गोरिदम्स बनाने, कॉन्सेप्ट्स खुद अपने बनाने हैं, और उन ठीक है सर। कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपने सारा कुछ खुद करना है। आपने कोई लाइब्रेरीज जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया होगा बिल्ट इन फंक्शंस पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो वो चीजें आपने बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली नहीं यूज करने। ठीक है। जो आप यूज कर सकते हो उसमें आप ब्रेक यूज कर सकते हो, कंटिन्यू यूज कर सकते हो, गो टू स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, क्लियर स्क्रीन यूज कर सकते हो। ये चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन आप यूज नहीं कर जो आपकी किसी कैलकुलेशन या किसी भी टाइप की कंपटीशन में काम कर रहा हो। ठीक है, या कुछ चीज परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा, उसके बाद a user ID can only comprise of positive integers, only 5 accounts should be created and maintained। अच्छा, ये जो रूल है बेसिकली कि जब आपका एक सेशन है, एक सेशन में आप सिर्फ 5 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, 5 से ज्यादा अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो लेट्स से 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप 5 अकाउंट्स बना लेते हो एक ही सेशन में, तो उसके बाद आपका अगर दोबारा से वो लॉग इन करता है या दोबारा से वो रजिस्टर करने की कोशिश करता है, तो आप उसको कह दो कि यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 5 डिफरेंट अकाउंट्स, तो अब आपको अलाउ नहीं है। ठीक है। तो अब सेशन आप बंद करोगे तो फिर सेशन बंद करने के बाद दोबारा से वो कर सकते हो। ऑब्वियसली सेशन जब आप बंद करोगे तो सेशन के साथ आपकी हिस्ट्री, आपकी रिपोर्टिंग, सारा कुछ वैनिश हो जाएगी, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उस सेशन का ही था। जब आप नया सेशन बनाओगे, जब नया सेशन दोबारा से अपना प्रोग्राम रन करोगे, तब वो ये सारी चीज़ आपको दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि जब आप अपना यूजर आईडी बना रहे होगे, जब यूजर आईडी लॉग रजिस्टर कर रहे होगे, तो उसमें सिर्फ नॉन इंटीजर पैटर्न जैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कंप्राइज ऑफ नॉन इंटीजर पैटर्न सच एज करेक्टर्स, स्पेशल अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स और स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है। अगर कोई भी यूजर नॉन न्यूमेरिक यूजर आईडी एंटर करता है जब बनाने के लिए, तो वो उसको एक एरर मैसेज दे दे। यानी आपका जो यूजर आईडी है वो सिर्फ या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि 1A27 या 1A-256 STIMG,
ये नहीं हो सकता आपका। सिर्फ जो यूजर अकाउंट है वो सिर्फ इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं आपके। उसके बाद लॉगिन शुड प्रॉम्प्ट फॉर बोथ यूजर एंड पासवर्ड। आपका यूजर नेम और आईडी जो पासवर्ड वो दोनों होना चाहिए, और अगर वो मैच करेंगे तभी वो सक्सेसफुली लॉग नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन एरर दे देगा वो आपको। उसके बाद if a user logs in exist and the user tries to create an account with the same account ID, system should throw an error and not create a duplicate user account। यानी अगर ऑलरेडी यूजर का लॉगिन बन चुका है, रजिस्टर हो चुका है, ये सारा कुछ एक करंट सेशन के लिए, सिर्फ एक सेशन के लिए। अगर तो उसका आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है और वो दोबारा से क्रिएट करता है, तो वो उसको कह दे कि आपका आईडी ऑलरेडी बन चुका हुआ है तो दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक यूजर अकाउंट बनाया अपने वन के नाम से। अब वन, आपने सारी डिटेल्स दी, फोन नंबर दिया, ईमेल दिया, आपने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद जब आप दोबारा मेन मेन्यू पे गए, आपने दोबारा से रजिस्टर किया और दोबारा से अपने वन एंटर कर दिया, तो वो वन जो है बेसिकली वो अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, वो उसको एरर दे देगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सर लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। आईडी ऑलरेडी, ठीक है, सर आपकी आवाज कट रही है। अगर आपका यूजर जो है ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो आप दोबारा से उसको क्रिएट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते उस सेक्शन के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेट्स से यहीं पे लिख देते हैं, लेट्स से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। लेट्स से ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आपने यूजर आईडी दिया वन, फिर उसके बाद यूजर पासवर्ड दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कह दिया कि योर यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली जब मेन मेन्यू पे आएगी वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन, वो कहता है कि थ्री पे, लेट्स से कहता है थ्री पे रजिस्ट्रेशन है, तो यूजर की ऑप्शन है, ये मेन मेन्यू आपकी, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास लॉगिन यूजर है, लॉगिन और फिर रजिस्टर यूजर है। अगर वो दोबारा से रजिस्टर यूजर पे क्लिक करता है, टू करता है और रजिस्टर करता है, उस पर आपके से फिर वो यूजर आईडी मांगेगा। तो आप दोबारा अगर वन एंटर करते हो, ऑब्वियसली पासवर्ड डजंट मैटर, तो आप पासवर्ड एंटर करते हो और वो कुछ फिर दोबारा से वही चीज लिखता है, तो ये यूजर इसको कहे कि यू कैन नॉट क्रिएट द सेम यूजर और डुप्लीकेट अकाउंट फाउंड। और सर पासवर्ड हमारा स्टार्ट में शो होना चाहिए। पासवर्ड आपका साथ में होना है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इसको ये कह सकते हो कि योर अकाउंट already exists with this user ID, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि आपका ऑलरेडी अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर आपका सेम सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम यूजर आईडी के अगेंस्ट चलता है, तो आप उसको कहें कि एन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम यूजर आईडी, ठीक है। सर ये तो इतना लंबा प्रोजेक्ट है, खत्म ही नहीं हो रहा, हम करेंगे कैसे? क्या नहीं खत्म हो रहा? जी प्रोजेक्ट इतना लंबा है। हाँ जी, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ये, इसलिए आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं दिया। प्रोजेक्ट वैसे भी आपका ऐसे ही होता है, और कैसा प्रोजेक्ट होगा कि आपको क्या देने कि छोटा सा A+B करके दिखा दो। नहीं सर, वैसे भी बहुत मुश्किल। थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, आप तो बहुत डिटेल में मांग रहे हैं। हाँ जी, डिटेल में ही होगा आपका। सर पहला सेमेस्टर है, कुछ हमारे लिए करें। यस सर। ऐसी ये होता सर थोड़ा तर्स थोड़ा सा अच्छा, जो नेक्स्ट आपका है कि आपका जो पासवर्ड है वो स्टेरिक में होना चाहिए, आपका 1 2 3 की नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो आप पासवर्ड एंटर करोगे वो विजिबल नहीं होना चाहिए, वो स्टेरिक की फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलाउ कर देता हूँ कि आप लोग लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो स्टेरिक फॉर्म के लिए।
जो आपका डेटा है उसको आपने जो स्टैटिक फॉर्म में लिखना है, उसके लिए आप लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो। वो आप सर्च करो कौन सी लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, आप वो चेक कर सकते हो, वो देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका जो 9th है, if a user ID exists, they should be able to log in and see the operation menus. Otherwise, keep going back to main menu, display error message user ID does not exist. वही चीज़ भी exist menu। उसके बाद सर if user log out after depositing सर money दोबारा एक्सप्लेन करें, आपकी without, आवाज बहुत आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आपके पास वो भी आ जाएगा सारा। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, तो फिर एक दफा दोबारा देख लेना, जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है आवाज कट रही है, वहाँ वहाँ पे आप अपना लेक्चर वहां से जाके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। सर ये भी हो सकता है कि 2 ग्रुप्स मिलके काम कर लें, अगर एक से नहीं नहीं, होगा तो ऐसे 2 नहीं हो ग्रुप। सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नो। ठीक है, अभी तो शायद मैंने आपको ये इतना मुश्किल शायद ना हो। अभी अगर आप बाकी चीजें देखो तो आपको कुछ मार्ट्स भी दिए जा सकते थे, जिसमें आप लोग ग्रोसरी मार्ट बना सकते थे या ऑनलाइन मार्ट बना सकते थे। उसके बाद आप टिक टैक टो बना सकते थे, गेम है एक हैंगमैन बना सकते थे, वो गेम है वो बना सकते थे। ठीक है, आप फाइल हैंडलिंग को यूज करके आप कुछ चीज में आपको दे सकता था, बना सकते थे। इसमें मैं आपको फाइल हैंडलिंग भी यूज करवा सकता था कि फाइल हैंडलिंग भी करके आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए उन प्रोजेक्ट से कंपैरिजन किया जाए इसका, तो ये शायद उनसे आसान प्रोजेक्ट है, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। एक दफा आप लोग करने बैठोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आप सारों से। और इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्योंकि ये पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आया, शायद इसलिए आप लोग घबरा रहे हो कि पता नहीं क्या चीज़ मिलेगी हमें। अच्छा, जो नेक्स्ट आपका है, if user log out after depositing money then logs in again without quitting, the user will be able to see his previous deposited money as the session is not expired. In case let's say कि यूजर जो है वो लॉग इन करता है, ठीक है, लॉग इन करने के बाद वो डिपॉजिट करता है कुछ मनी, और डिपॉजिट करने के बाद वो लॉग आउट कर देता है, और लॉग आउट करने के बाद वो दोबारा ऑब्वियसली जब वो ट्रांजेक्शन किया, उसने डिपॉजिट किया मनी, तो वो अपनी हिस्ट्री देख सकता है। ठीक है, हिस्ट्री देखने के बाद जब वो लॉग आउट कर देता है अपने इससे, तो क्योंकि वो उसी करंट सेशन में है, वो उसने अपना यानी प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, तो वो उसी करंट सेशन में है, तो वो क्या करेगा कि दोबारा से जब लॉग इन करेगा तो वो जब हिस्ट्री में जाएगा तो उसको वो हिस्ट्री का पार्ट नजर आना चाहिए कि उसने ये ट्रांजेक्शन्स की थी। जब तक आपका प्रोग्राम बंद नहीं होता, इसका मतलब तब तक आपका सेशन जो है वो एक्टिव है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है ये भी देखनी है आपने। उसके बाद आपका ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद user should be able to select menu options, entering numeric values 1 2 3 4 etc. or characters representing an option. It is your choice to use the scheme that you want. आपकी मर्जी, आप characters रखना चाहते हो options के लिए, या फिर आप ठीक है। Initial balance for each should be zero, यानी आपका जो लॉगिन करेगा या जब भी रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी जो अमाउंट होगा या जो पैसे उसके अंदर पड़े होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, जीरो से ज्यादा नहीं होगा, वो इनिशियली जीरो अमाउंट होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो उसके अंदर ₹0 पड़े होते हैं, यानी कुछ भी नहीं पड़ा होता, इसी तरह आप ये भी करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली लॉग इन कर देते हो तो ये कुछ पोस्ट फॉर द चॉइस बिलो, पोस्ट सक्सेसफुल लॉग इन है कि लॉग इन अगर विड्रॉ करना हो तो आपकी सिर्फ वो न्यूमेरिक वैल्यूज देनी चाहिए। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आप बैंक में कोई डिपॉजिट करने जाते हो तो वहां पर आप कोई ABC डिपॉजिट करा रहे हो, आप वहां पर एक न्यूमेरिक वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हो, जैसे 100 हो गया, 500, ₹1000 डिपॉजिट कराते हो, इसी तरह वो न्यूमेरिक वैल्यूज देनी चाहिए उसको। ठीक है, अगर वो कोई करेक्टर डालते हैं या कोई स्ट्रिंग डालते हैं, या कोई भी करेक्टर और स्ट्रिंग को मिक्स करके अल्फाबेट को मिक्स, यानी आपके डिजिट्स और अल्फाबेट को मिक्स करके कुछ अपलोड करते हैं, तो वो ऑब्वियसली एरर देता रहे, तब तक वो एरर देता रहे जब तक वो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू नहीं डालता। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको पता है कि अगर कोई चीज़ विड्रॉ करता है तो हमारे ATM मशीन्स पे जो है इस टाइप की करेंसीज अवेलेबल होती है, जैसे 5000 की होती है, 1000 की होती है, 500 की होती है। ठीक है, उसमें 100 50 20 10 की नहीं होती। ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली जो सिस्टम है वो वैलिड जो ट्रांजैक्शंस की जो करेंसी के जो नोट्स निकलते हैं आपके ATM से, वो वाली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी 500 निकल लेने चाहिए या फिर 1000 निकलने चाहिए। ठीक हो गया।
ठीक है, यानी जो आपको ऑप्शंस दिए हैं जो विड्रॉल की वो ये वाली हैं सारी, यानी 5000 आप निकाल सकते हैं, 1000 निकाल सकते हैं, 5000 500 निकाल सकते हैं, 100 50 20 10 सर निकाल सकते हैं। एक मिनट, आप ये वैल्यूज नहीं असाइन कर सकते, या 5542 302 या 402 102 रुपीज निकालने, आप ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने आपको लिमिट सिर्फ 1000 तक की दी है कि आप विड्रॉ सिर्फ 1000 कर सकते हैं, 1000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप लोग सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज हैं, सिर्फ ये वैल्यूज हैं वो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी आप पूछो। सर यही पूछना था 1000, क्योंकि आपने बताया था कि मैं 1000 से वैल्यू ज्यादा नहीं दी थी, तो ठीक है आपने मैंने आपको जिस बता कह दिए, तो आपकी क्योंकि ऑलरेडी एक रूल में है, तो आप सिर्फ 1000 वैल्यूज निकाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो 5000 निकालने की कोशिश करता है तो आप उसको कह दो कि 5000 आप नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए था कि ये वैलिड नंबर्स है जो आप अपने उसमें से निकाल सकते हो एटीएम मशीन में। वैसे तो एटीएम में ये चीज़ें भी नहीं होती 150 20 एंड 10, लेकिन हम वो नहीं देख रहे, तो इसीलिए आपके सिस्टम में आप लोग ये भी उसको कर सकते हो ऐड। ठीक है, उसके बाद फॉर द अमाउंट of withdrawal needed, since this is not a real ATM, you should display on the screen currency note denominations and number of note of each denomination dispatched. So for example, if 540 is entered the user for the withdrawal, the message on the screen be like कि किस तरह से कैश विड्रॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूजर हमें 540 जो है वो मल्टीपल्स है बेसिकली इन सारे नोट्स का, तो उसमें आप एक 500 का नोट यूज कर सकते हो, दो 20-20 के नोट यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब एक ये वैलिड ट्रांजैक्शन है, आप 540 कर सकते हो। तो जो है वो 100 वाले निकाल के दिए इस एटीएम मशीन ने, और जो दो नोट है वो 20-20 के निकाल के दिए। ठीक है, उसके बाद आपके सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यूज टू चेंज 350.42। ऑब्वियसली पॉइंट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप एटीएम मशीन में कभी ट्रांजैक्शन करने गए हो तो वहां पे आपने कोई पॉइंट में वैल्यूज एंटर की और वो पॉइंट में से वैल्यूज आपको वो पैसे निकाल के दे रहा हो। लेट्स से कि अगर आपने 100 रुपया और 50 पैसा आप लोगों ने निकाला हो, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो जो वैल्यूज है वो आपकी वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे 300 हो गई, 560 हो गई, इस टाइप की आपकी वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए, जो मल्टीपल होनी चाहिए उन वैल्यूज की जो आपको मैंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम शुड नॉट डिस्पेंस मनी मोर देन द करंट अकाउंट बैलेंस। ऑब्वियसली अगर एक यूजर है उसके पास 5000 रुपया पड़ा है तो वो 5000 से ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट लिमिट जो है उसकी वो है 5000 से वो ज्यादा नहीं निकाल सकता। अगर वो 5000, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे एक यूजर के अकाउंट में 700 रुपए पड़े हुए हैं और वो 1000 रुपये निकालने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली उसको एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपके अकाउंट में 700 रुपये पड़े हैं, आप 1000 रुपये नहीं निकाल सकते उसमें। ठीक हो गया। इसी तरह जो डिपॉजिट है, आपने डिपॉजिट किस तरह से करना, वही न्यूमेरिक वैल्यूज डिपॉजिट कर सकते हो आप, उसमें वही आपके जो है अल्फाबेट्स और उसके साथ साथ आपके कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वो यूज नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आप पॉइंट में कोई वैल्यूज डिपॉजिट नहीं कर सकते, जैसे 5988.81 0.82, ये वैल्यूज आप पॉइंट वैल्यूज जो है वो आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये जो है बेसिकली ये आपका एक सैंपल आउटपुट है कि किस तरह से आपका जो एटीएम मशीन है वो नजर आएगा, किस तरह से आप अपनी एटीएम मशीन आपकी नजर आएगी। ठीक हो गया, तो इसमें एक दफा देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, आपका सबसे ऊपर हाई वेलकम टू जो भी आपके ग्रुप का नाम होगा या जो आपके नाम होंगे उनकी एटीएम मशीन। ठीक है, ये मिस्टर असद जो लिखा है आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास लॉग इन, क्रिएट न्यू अकाउंट और क्विट की ऑप्शन होगी। अगर सेलेक्ट करते हो फॉर लॉग इन तो आप उसमें आई लिखोगे। ठीक है, उसके बाद लॉग इन आपका फील्ड है, क्योंकि मैंने आपको कहा आप सिर्फ फर्स्ट 5 इंटीजर्स को यूज कर सकते हो, आप 6 को यूज नहीं कर सकते, या 1 2 3 4 और 5, सिर्फ ये 5 इंटीजर्स आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा और कोई इंटीजर्स यूज नहीं कर सकते। लॉगिन फील्ड होगा, उसको दोबारा से वो मेन मेन्यू पे लेके जाएगा। ठीक है, दोबारा से क्रिएट न्यू अकाउंट। चलो इसको आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो मैंने आपके एक रिस्ट्रिक्शन दी है कि आपने सिर्फ 5 इंटीजर्स कोई से भी यूज करने हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, यानी ये जो 6 वाली है इसको हटा देते हैं, आप कोई भी इंटीजर्स यूज कर लो अपनी मर्जी से।
लेकिन वो वैलिड इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक हो गया? वो हो गया। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, सी प्रेस किया आपने। उसके बाद 1 आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने लॉग इन किया, क्रिएट न्यू अकाउंट क्विट, फिर आपने लॉग इन, जो बेसिकली लॉग इन है आपकी, एल प्रेस किया, आपने एंटर किया। उसके बाद आपकी एक्सेस ग्रांट हुई, फिर डिपॉजिट, विड्रॉ और रिक्वेस्ट बैलेंस की ऑप्शन आई। आपने उसी तरह से आपने जो सारे रिकॉर्ड्स हैं आपके, उसके अकॉर्डिंगली वो सारे नहीं। ऑब्वियसली इसमें एक पासवर्ड की फील्ड मिसिंग है, तो आपने पासवर्ड की फील्ड भी ऐड करनी है इसमें। ठीक है? ये जो यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ये जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर एंटर पासवर्ड की ऑप्शन भी आएगी। तो वो जो आपका पासवर्ड वो स्टैटिक के फॉर्म में आएगा, वो लिखोगे, और उसके बाद आपकी जो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और उसके बाद आप यहाँ पे यूजर आईडी और फिर यहाँ पर एंटर पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड लिखोगे। अगर तो वो वैलिड पासवर्ड होगा तो ऑब्वियसली एक्सेस ग्रांटेड होगा। अगर तो वैलिड पासवर्ड नहीं है तो वो उसको कहेगा री एंटर द पासवर्ड। अगर पासवर्ड गलत हुआ तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन करेक्ट पासवर्ड। ठीक है? एल्स वो दोबारा से आपसे पासवर्ड पूछेगा वो। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपके पास डिपॉजिट मनी, विड्रॉ, रिक्वेस्ट बैलेंस और मेन स्क्रीन पे जाना। तो अगर वो डिपॉजिट करता है तो आपके पास ये जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है ये नहीं आनी चाहिए। 54 जो आ रहा है आपके पास ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है? ये आपके पास नहीं आनी चाहिए। अमाउंट क्रेडिटेड सक्सेसफुली नहीं है, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। वो 1000 करता है तो आपके पास ये पार्ट आना चाहिए। ठीक है? अगर इसी तरह अगर वो पॉइंट में वैल्यूज को एंटर करता है तो वो आपको कहते हैं कि अमाउंट जो है वो आपकी सक्सेसफुली क्रेडिट नहीं हुई, क्योंकि आप इनिशियली पॉइंट में डिपॉजिट नहीं करवा सकते। ऑब्वियसली अगर आपकी ट्रांजैक्शंस रेगुलरली होती रहती हैं तो उसमें बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं जो आपके अमाउंट में से कुछ पॉइंट में भी वैल्यूज को ले जाते हैं, तो आपकी जो रिमेनिंग अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होता है वो पॉइंट वैल्यूज में चला जाता होता है। लेकिन इस केस में हम लोग पॉइंट वैल्यूज को नहीं लेके आएंगे। इसी तरह अगर वो कहता है कि फिर अमाउंट उसकी क्रिएट हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, फिर वो कहता है विड्रॉ करना है मुझे, रिक्वेस्ट बैलेंस करना है कि मेरा कितना बैलेंस पड़ा है, तो उसको आप दिखा दोगे कि आपका बैलेंस जो है वो 1000 रुपये पड़ा हुआ है आपके पास। उसके बाद फिर वो विड्रॉ अगर करना चाहता है, 500 विड्रॉ करता है वो, तो आपको उसको शो कर दो कि आपके पास बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 500 रुपया पड़ा हुआ है। तो ये हम ये भी हटा दो, योर बैलेंस की जगह योर रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है? तो ये फिर से वही आ गया रिक्वेस्ट बैलेंस। ऑब्वियसली आपने 500 विड्रॉ किया तो आपका जो बैलेंस है ये पार्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। योर रिमेनिंग बैलेंस इज 500 रुपीज, और जो आपका करंट बैलेंस है वो ये हो जाएगा आपका। ठीक है? जब वो आर प्रेस करेगा, रिक्वेस्ट बैलेंस करेगा, तो ऑब्वियसली 500 आपने डिपॉजिट विड्रॉ कर दिया हुआ है। जब आपने विड्रॉ किया तो आपका जो करंट बैलेंस रह जाएगा वो ये रह जाएगा, इसको करंट करंट बैलेंस कह देते हैं। इसी तरह अगर वो एम प्रेस करता है तो वो मेन मेन्यू पे चला जाएगा जिसमें आपके पास लॉग इन, क्रिएट न्यू अकाउंट और क्विट है। लेकिन अगर वो लॉग्ड इन है तो उसको ये ऑप्शन नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है? ये ऑप्शंस आपको नजर नहीं आनी चाहिए अगर वो लॉग्ड इन है। तो अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो ऑब्वियसली इसको ये चीज होगी, क्योंकि हमने वो भी देखा कि हमारे पास एक एक्सेस भी है, तो वो भी आप लोगों ने देखना है। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से बेसिकली आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो करना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप लोग। सर टाइम का बस है कि टाइम हम किस तरह से उसके अंदर शो करवाएंगे या सेव करवाएंगे? कौन सा टाइम? जो ट्रांजैक्शन का टाइम है? ट्रांजैक्शन टाइम हो गया या किसी भी चीज में टाइम हो गया? तो अब आप लोग देखो ना किस तरह से करवाओगे आप लोग। पहले इसको ट्राई तो करो, एक दफा कुछ करके तो लाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। ऑब्वियसली आप लोगों की मैं साथ साथ हेल्प करता रहूंगा। अगर आप लोग मुझे कुछ काम दिखाते हो और मुझे लगा कि आप लोग वाकई कर रहे हो, साथ साथ मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, कुछ बता ठीक दूंगा, हो। आपको गाइड कर दूंगा कि कौन सी लाइब्रेरी देख सकते हो। बेसिकली टाइम के लिए आप लाइब्रेरी भी देख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि विदाउट अगर लाइब्रेरी कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं आपको लाइब्रेरी बता दूंगा। चले यानी टाइम और स्टैटिक इन दोनों के लिए हम लोग कर सकते हैं यूज, अगर और आप कोशिश स्टैटिक में करें। कर सकते हो, टाइम आपका विदाउट लाइब्रेरी भी हो जाएगा, लेकिन टाइम
आप लोग टाइम के लिए और स्टडी के लिए आप लोग ये यूज कर लो, ठीक है। इन दो चीज़ों के लिए आप अपनी लाइब्रेरी यूज कर लो, और बाकी जो है आप उसके लिए बाकी आप जो है किसी चीज़ के लिए लाइब्रेरी यूज नहीं करनी। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको एडमिन कंसोल का भी सारा बता दिया। ये सिर्फ आपको एक सैंपल आउटपुट दी थी मैंने, ये वाली, ठीक है, कि आपकी जो लॉगिन है वो किस तरह से होगा, कि जब अगर आपने लॉगिन करना हो तो ऑब्वियसली इसके साथ आपकी लॉगिन से पहले एडमिन कंसोल वगैरह जो ऊपर बताया वो भी सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो इसमें अगर हम इसको चेंज करें थोड़ा सा, तो आपके पास एक ये, इसी को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपडेट करके, ताकि अपडेट ही कर रहा हूँ तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एडमिन कंसोल वाला पार्ट। ये आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने एडमिन कंसोल वाला पार्ट ऐड नहीं है। चले, ये आपके ऐड हो गया। ऑब्वियसली अब बाकी जो चीज़ें सारी हैं वो एज इट इज़ ही हैं, और आपको पता है कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ कैसे ऐड करनी है। ये मैं आपके साथ जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है इसका तो मुझसे पूछ लें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई इशू ना हो। आपका जो टाइम है, टाइम के लिए आप सी टाइम लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। कर लो आप लोग, लाइब्रेरी यूज कर लो इसके लिए। जी अब्दुल्ला और जामिर। सर ये मैंने पूछना था कि ये जब हम पहली दफा यूजर लॉगिन आएगा, प्रोग्राम खोलेगा, तो वो लॉगिन करेगा तो पहली दफा तो कोई भी वो एंटर करे न्यूमेरिक वैल्यू तो वो तो फॉल्स होगी, क्योंकि अभी उसने अकाउंट बनाया ही नहीं है नया। ऐसे ही होगा ऑब्वियसली। ऐसे ही होगा, ठीक है सर। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जब आप पहली दफा सेशन, इवन क्या, जब आप बना लोगे प्रोग्राम, आप रन करोगे उसको, तो उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप कोई डेटाबेसेस यूज नहीं कर रहे उसके बैक एंड पे। तो आप सिर्फ जो कर रहे हो आप उस करंट सेक्शन के लिए कर रहे हो। तो जब पहले वो रजिस्टर करेगा, क्रिएट करेगा एक अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो फिर जो है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जी ठीक है सर। चले, मैं अब आप लोगों के साथ में आप लोगों की जो लैब है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये गुड लक मैंने आप लोगों के लिए लिखा है मूसा। अच्छा खैर, दानिश, सर दानिश, ये प्रोजेक्ट आपने करना है, ठीक है। आपके टीचर ने नहीं करना, आप लोगों ने सीखना है कि आप लोग क्या सीखा है आप लोगों ने अभी तक पूरे कोर्स में, आप लोग ताकि अपनी स्किल्स जो है उनको एनहांस कर सको। ठीक हो गया। तो ये कोई एक छोटी मोटी असाइनमेंट नहीं है, ये आपको एक बेसिक्स, आप ऑब्वियसली आप लोगों को सारा कुछ बेसिक्स आपको पता है, आपको सारी चीज़ों का पता है। तो अब ये वो सारी चीज़ें जो आपने इस पे इम्प्लीमेंट करनी है, और इम्प्लीमेंट करके आपने दिखाना है कि कितना कुछ आपने सीखा है पूरे कोर्स में। यस सर इंशाल्लाह। चले, अच्छा, और दूसरा ये कि अब मैं आपके साथ ना आपकी लैब शेयर कर देता हूँ, आप लोग अपनी लैब स्टार्ट करो, और आपके साथ मैंने अपडेटेड सर है। लैब का टाइम थोड़ा ज़्यादा कर लें सर, लाइट नहीं आ रही ना लैपटॉप में, चार्जिंग है, तो इस वजह से सर वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप थोड़ा ज़्यादा कर दें ताकि मैं बाद में आपको सबमिट करवा दूँ करके। चले, वो मैं देखता हूँ, पहले फिलहाल आप अपनी लैब स्टार्ट तो करो ना, ठीक है। मैं आपके साथ लैब शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग लैब स्टार्ट कर दो अपनी। हम्म, ओहो, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो मैंने पूछा था सीक्वेंस, ये इसका क्या होगा पेपर्स का? पहले यानी मतलब हमारा ये प्रोजेक्ट होगा लैब का, फिर हमारा लैब का फाइनल होगा और उसके बाद वाइवा। हाँ जी, ऑब्वियसली और आपका प्रोजेक्ट का भी वाइवा होगा। अच्छा, यानी मतलब प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट होगा उसके बाद उसका वाइवा, फिर लैब का फाइनल, उसके बाद उसका आपका जो वाइवा। प्रोजेक्ट है, बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट अपना सबमिट कराओगे वो आप लोग करवाओगे मुझे संडे को, ठीक है, यानी 11:59 तक संडे को आप वो मुझे वो सबमिट करवाओगे। उसके बाद आपका मिड वो फाइनल होगा उसका लैब का, ठीक हो गया। हाँ जी।
उसके बाद फिर जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसी वीक में, उसमें मैं आपका वाइवा लूंगा। दोनों का? दोनों का। अच्छा, क्या हो सकता है ठीक है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपका जब लैब हो जाएगी, लैब का आपका जब मिड हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो उसमें जो टाइम है वो बेसिकली डिवाइड कर दूंगा आपका। जैसे अगर 2 आवर्स का आपका फाइनल है लैब का, तो 1 आवर 30 मिनट्स के आपका पेपर होगा और 30 मिनट्स का आपका वाइवा लूंगा उसमें। तो वो मैं देख लूंगा कि किस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है सर। ठीक है। चले आपके साथ मैंने आप लोगों की शेयर कर दी लैब नंबर 13। बेसिकली ये आपकी 2D अरेज पर है, मल्टी डायमेंशनल अरेज पर। तो आप लोग इसको स्टार्ट करो। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनपुट किस तरह से लेते हैं, आउटपुट किस तरह से करवाते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरेज होती क्या है। तो आप इसको स्टार्ट करो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे पूछ लो, मैं यहीं पे बैठा हूँ। ठीक है, मैं फैक्ट नमाज पढ़ के फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ दोबारा से। ठीक है, लेकिन एक पेपर्स दफ़ा ऑनलाइन होंगे? अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई ऑनलाइन या कैंपस की। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद अभी तक तो ऑनलाइन ही है, लेकिन अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। ओके सर। चलें आप लोग स्टार्ट कर दें अपना, तो उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन होता तो आप अपने हैंड जो है वो रेज कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे। तो मैं बस नमाज पढ़ के फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। चलें ठीक आप है, लोग ठीक। स्टार्ट करें।
चलिए बच्चों, आप लोगों के ना लेक्चर टाइम जो है वो ख़त्म हो गया हुआ। तो आप लोगों को मैंने 4 बजे तक का टाइम दिया। आप 4 बजे तक जो है वो अपना जो लैब है उसको आप लोग सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। ओके सर। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो एक दफ़ा पूछ लें आप लोग, क्योंकि मैंने आपको टाइम थोड़ा सा आपको एक्सटेंड कर दिया है ऑलरेडी। तो आज हम लैब भी थोड़ी सी आप कह लें कि सर आपको टाइम और extend ज्यादा कर दें क्योंकि अभी हमारा ये लाइव सेशन स्टार्ट होने लगा नेक्स्ट क्लास कर का। दें। दोबारा बोलो। सर अगली क्लास तो उसके लिए भी फिर इसके लिए काम ही नहीं है इतना, वो टाइम नहीं है हमारे पास इतना, या आप शाम तक का या टाइम रखते हैं। ये आपको जो लैब का आपका जो टास्क होता है वो आपको लैब में ही खत्म करना होता है। मैं आपको फिर भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ उसके लिए। टाइम में ही करना होता है, मगर ये भी तो देखे ना, ये आपने अपलोड कितने बजे किया है? उज़ैर उसी वक्त अपलोड किया। पहले आपकी हमने डिस्कशन किए, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने डिस्कशन किए, जो आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। उसके बाद मैंने आपकी शेयर कर दी। तो आई थिंक आपके पास घंटा था। आई थिंक घंटा काफ़ी होता है। कोई अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सरसाइज हो तो आई थिंक घंटा काफ़ी है उसके लिए। लेकिन मैं फिर भी आपको 4 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ। आपके पास फिर भी पूरा 1.5 घंटा ही आ रहा है जो आपका लैब के टाइमिंग से एग्जैक्ट, ठीक सर है। 3:30 क्लास है। मगर ये भी तो सर मगर ये भी तो देखे ना, हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है। बेटा आपको 4 बजे तक का टाइम है। आपने 4 बजे तक मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। चले, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता आपको। चले, अल्लाह हाफिज़।